हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ एंड साइंस सिंप्लीफाइड। तो आज हम क्लास 10th का रियल नंबर्स का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो रियल नंबर्स के चैप्टर में हम बहुत कुछ अच्छी चीज़ें सीखने वाले हैं। आपने मतलब जो मैं इस चैप्टर में इस सीरीज़ में रियल नंबर्स की जो चीज़ें मैं सिखाने वाला हूँ वो आपने शायद अगर पहले आपने रियल नंबर्स पढ़ भी रखी होंगी तो आपको ये चीज़ें शायद पता ना हो। इसमें से बहुत चीज़ें आपको पता नहीं होगी। और मैं यहाँ पे ओलंपियाड लेवल पे पढ़ाने वाला हूँ। मतलब यहाँ पे मैं बहुत अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस भी लेने वाला हूँ जो आपकी थिंकिंग इम्प्रूव करेंगे और मैथमेटिकल रीजनिंग भी इम्प्रूव करेंगे। तो ये सीरीज़ अगर आप अच्छे से फॉलो करेंगे तो आपके मतलब 10th में तो रियल नंबर्स एकदम अच्छे से हो जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो रियल नंबर्स क्या होते हैं आपको बेसिक आइडिया तो होगा ही, 9th में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। रियल नंबर्स को स्टार्ट करने से पहले हमें थोड़ा नंबर्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो नंबर्स तो आपको पता ही है, नंबर्स एक मतलब ऐसी चीज़ होती है जिससे हम कैलकुलेशन के लिए और किसी चीज़ को दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। नंबर्स को तो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें नंबर्स के बारे में कोई डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके लिए ना हम एक चार्ट बनाते हैं। उससे ना आपको मैं कुछ चीज़ें समझाना चाहता हूँ। तो वो चार्ट चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो पहले इसमें आता है नंबर्स और इसमें आते हैं फिर रियल नंबर्स और एक पता है बताइए, इमेजिनरी नंबर्स। ये आपके लिए नया टर्म होगा। इमेजिनरी नंबर्स आपने शायद 9th में तो कभी नहीं सुना होगा। अगर ऐसे किसी ने सुना होगा तो ठीक है, पता होगा, बहुतों को पता भी हो सकता है। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं इसी वीडियो में। तो पहले ये चार्ट बना लेते हैं। तो देखिए, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बाद में चर्चा करते हैं, पहले रियल नंबर्स पे आते हैं। तो रियल नंबर्स में क्या आता है आप जानते ही हैं, रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स, इन सब के डेफिनेशन भी हम आगे पढ़ेंगे। अभी चार्ट बना देता हूँ मैं ये। तो रैशनल नंबर्स में क्या क्या आता है वो भी हम देखते हैं। रैशनल नंबर्स में 3 चीज़ें आती हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर्स और इंटीजर्स। तो ये एक चार्ट है, ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। मतलब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये आपको याद रहेगा ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं एग्ज़ाम में कि रैशनल क्या सारे नेचुरल नंबर्स रैशनल नंबर होते हैं, ऐसे पूछते हैं, इंग्लिश में पूछते हैं, इज़ एवरी नेचुरल नंबर अ रैशनल नंबर। तो ऐसे में आप बता सकते हो, देखिए हर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर रैशनल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता है। समझे? मतलब रैशनल नंबर में ये तीनों आते हैं। मतलब रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स का यूनियन है, ना कि नेचुरल नंबर इसका यूनियन है। मतलब आप समझते होंगे, आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगता होगा। तो पहले हम रियल नंबर्स के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी जो है ना हम थोड़ी सी इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बात करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? सो व्हाट आर इमेजिनरी नंबर्स? ये 11th का टॉपिक है, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा बेसिक बता देता हूँ, आपको थोड़ा आइडिया रहेगा। अब आगे जाके कुछ मतलब तैयारी करेंगे या 11th पे भी जाएंगे तो आपको बहुत आसानी पड़ेगी अगर ये बेसिक चीज़ें आपको ऑलरेडी पता होंगी तो इमेजिनरी नंबर्स वो होते हैं जो नंबर लाइन पे किसी यूनिक पॉइंट से हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। और इसकी एक और डेफिनेशन होते हैं, चलिए वो लिखते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनका स्क्वायर जो है ना वो नेगेटिव रिजल्ट देता है। अब स्क्वायर नेगेटिव रिजल्ट देता है, आपने ऐसा कोई नंबर देखा है जिसका स्क्वायर नेगेटिव रिजल्ट देता हो? अब देखिए, -1 ले लिया हमने,
तो -1 का स्क्वायर क्या होता है? -1 इंटू -1, तो माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाता है, प्लस बन जाता है, और 1 इंटू 1 1 हो जाता है। -2 इंटू -2 ये क्या होता है? -2 इंटू -2 क्या होता है? 4 होता है। 2 इंटू 2 भी 4 होता है, -2 इंटू -2 भी 4 होता है। कभी आपको नेगेटिव नंबर्स का जो हमने अभी लिए उनका स्क्वायर करके भी क्या कभी आपको कोई नेगेटिव नंबर मिल रहा है? तो नहीं। तो ये क्या है? रियल नंबर्स में आ जाते हैं। और जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं ना, उनका स्क्वायर भी नेगेटिव होता है, या हम इसे ये भी कहते हैं, मतलब दूसरे वर्ड्स में हम इसे ये भी कहते हैं, इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो स्क्वायर रूट होते हैं नेगेटिव नंबर्स का। मतलब हम लिख सकते हैं इमेजिनरी नंबर्स आर दी स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आप क्या समझे? एग्जांपल लेते हैं एक, जैसे रूट -2। अब -2 का रूट क्या होगा? -2 का रूट हमें पता नहीं। रूट ऑफ -4, -4 का आप रूट क्या है? 2 बोलेंगे? 2 बोलेंगे तो नहीं आएगा, क्योंकि 2 इंटू 2 तो 4 होता है। 2 इंटू 2 4 होता है। अगर -2 आप बोलेंगे तो -2 इंटू -2 भी 4 ही होता है, -4 कभी नहीं आता है। तो यही इसी जगह पे, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, इमेजिनरी नंबर जो होते हैं, इनका मतलब ये डिफाइंड टाइप के नंबर नहीं है, इनका कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं आता है। तो इसे थोड़ा इजी बनाने के लिए हम क्या करते हैं पता है? एक आयोटा करके वैल्यू होती है, उसका यूज़ करते हैं, उसे हम रियल नंबर्स के साथ यूज़ कर लेते हैं। तो आयोटा की जो वैल्यू होती है वो होती है रूट ऑफ -1। आई से हम उसे डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है रूट ऑफ -1। तो इससे हम क्या कर पाते पता है? कोई भी इमेजिनरी नंबर को एक फॉर्म में मतलब लिख पाते कम से कम। तो डेफिनेट वैल्यू तो हम उसकी कभी नहीं ढूंढ पाते हैं, क्योंकि है ही नहीं, क्योंकि वो रियल ही नहीं है, असली नंबर ही नहीं है, तो उसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? लेकिन हम उसे मतलब लिखने के लिए ऐसे डिनोट कर पाते हैं, तो उसके लिए हम आयोटा का यूज़ करते हैं। तो जैसे अब मैंने आपसे पूछा था, ये दोनों क्वेश्चंस ही हम लेते हैं। तो आपसे पूछा कि रूट ऑफ -2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बताओ। तो यहाँ पे हम आयोटा का यूज़ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? रूट ऑफ -2 को आप कैसे लिख सकते हो? रूट ऑफ -1 इंटू √2 नहीं लिख सकते हो? रूट आ जाएगा एक साथ, और -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया था? आयोटा की वैल्यू क्या होती है? आयोटा की वैल्यू रूट ऑफ -1 होती है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? √2i लिख सकते हैं। तो ये देखिए एक डेफिनेट वैल्यू आई ना अब इसकी। तो ये एक डेफिनेट वैल्यू, मतलब डेफिनेट तो नहीं है, डिफाइंड वैल्यू नहीं है, लेकिन एक टर्म तो हमें मिला जिससे हम इसको लिख पा रहे हैं कम से कम। तो इन्हें ही इमेजिनरी नंबर्स कहा जाता है। तो इनकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होती है, और इन्हें हम नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये रियल ही नहीं है। रियल नंबर्स को ही हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो अब रूट ऑफ -4 ले लेते हैं। रूट ऑफ -4 इज इक्वल टू, तो ये आप मेरे साथ करते जाइए, रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 4। तो ये क्या होगा? 2i। √4 2 होगा, और रूट ऑफ -1 i होगा, तो 2i। तो ये भी एक हमें वैल्यू मिली। तो अब हम ले सकते हैं, जैसे आपसे पूछा कि रूट ऑफ -8 बताओ। ये कभी कभी फोकस हट जाता है यार, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ये मेरा मतलब डिवाइस उतना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो थोड़ा हल्का सा आप भी एडजस्ट कर ही सकते हैं। हाँ, तो आप इसे लिख सकते हैं रूट ऑफ -1 इंटू रूट ऑफ 8। तो इसे आप इसको क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 4, तो 4 बाहर चला जाएगा, तो ये 2√2 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2√2 और -1 i। √8 को आप 2√2 लिख सकते हैं ना, देखिए √8 है, तो इसे आप √4 इंटू 2 लिख सकते हैं।
तो 2 का तो रूट हमें पता नहीं, तो 4 का तो पता है ना, तो 4 को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये अंदर 2√2 बच जाता है। तो इसका वैल्यू 2√2 आ गया। तो मैं अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, इसका आप वैल्यू बता दीजिएगा मुझे, आप कमेंट में लिख दीजिएगा। √-64, फिर √-48 और √-32, √-98। तो ये कुछ मैंने आपको वैल्यूज़ दी है, इनके आप मतलब ये कुछ मैंने आपको नंबर्स दिए हैं, इमेजिनरी नंबर्स। तो इनके वैल्यूज़ आप मुझे कमेंट में बताएंगे, कमेंट डाउन। तो यहाँ पे हमारे इमेजिनरी नंबर्स का मतलब अभी जो हम बेसिक इंट्रोडक्शन 10th में हम लेके चल रहे हैं वो कंप्लीट हो गया। इमेजिनरी नंबर्स के बारे में बेसिक आइडिया हमें होना चाहिए, तो वो आपको लग ही गया होगा, मैंने जो एक्सप्लेन किया है उससे बेसिक आइडिया तो आपको लग ही गया होगा। तो अब आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ, वैसे भी 10 मिनट हो भी चुके हैं, 10 मिनट के ऊपर हो चुके हैं। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखता हूँ। आपको बेसिक आइडिया आज मैंने इमेजिनरी नंबर्स का लगा दिया, जो कि एक न्यू टॉपिक था। तो अब अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, जो हमने पिछले स्टैंडर्ड में चीज़ें थोड़ी सी पढ़ रखी हैं उसको थोड़े डेप्थ में जानेंगे, जो चीज़ें आपको शायद से बहुत लोगों को पता भी होगी और कुछ लोग उसमें आज भी डाउट लेके चलते होंगे और उससे गलत ही मतलब उन्हें लगता होगा कि वो सही मान के चल रहे हैं, लेकिन वो असली में वो चीज़ को गलत मान के चल रहे हैं। तो अगले लेक्चर में मैं आपको रियलाइजेशन भी देने वाला हूँ, तो आप अगले लेक्चर का इंतज़ार करिएगा। जल्दी मैं अपलोड करूँगा, कल या परसों में ही, या आज भी अपलोड कर सकता हूँ। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक रखना चाहूँगा। तो होप करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को फॉलो करते रहिए, फ़िज़िक्स भी मैं ऐसे ही कंटिन्यू करता रहूँगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अभी मैं आपसे अलविदा चाहता हूँ, बाय।